जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं कैया पंचायत में हूँ और प्रखंड जो मानपुर में पड़ता है। अभी मैं जाने माने यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ, ये मुखिया जी का घर है। लेकिन मुखिया जी अभी बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं। अभी करीब लगभग 6:30 बज चुके हैं और मुखिया जी आराम कर रहे हैं। दोस्तों, आज का मेरा ये सवाल है, जिस इलाके में आया हूँ वह इलाका बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र इलाका है और इस इलाका में आने का प्रमुख कारण है कि हमारे समाज के प्रति आज जो कई तरह की घटनाएं हो रही है उसकी जानकारी मैं यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्ग जो भी हमारे व्यक्ति लोग हैं उनके मुखार बिंदु से सुनता हूँ। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा है मोबाइल का मुद्दा। तो आप बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं जो आप हमारे बीच, हमारे न्यूज़ चैनल के बीच आप आए हैं। मैं राजेश पासवान आपको तहे दिल से, आप सभी यहाँ के नागरिकों को मैं प्रणाम कर रहा हूं और साक्षात मैं चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद कर रहा हूं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ मिथिलेश यादव। मिथिलेश यादव, कैया प्रखंड क्या हुआ सर? मानपुर प्रखंड। मानपुर प्रखंड। अच्छा भैया, आप ये बताइए, आज हमारे समाज में जो लड़कियों के साथ कई तरह की ऐसी घटनाएं घट रही है, जैसे छेड़खानी हो गया या फिर मान लिया जाए कई तरह के और भी मामला जो आता है, इस मामला का प्रमुख कारण क्या है सर? प्रमुख कारण मोबाइल आज के डेट में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं सर कि मोबाइल नुकसानदेह है? नुकसानदेह है। मोबाइल से माता पिता घर से कॉलेज भेजता है, क्लास करने के भेजता है, मोबाइल से कहीं ना कहीं संपर्क साधता है। तो मोबाइल वैसे आदमी को हाथ में रहना चाहिए जो मोबाइल को मोबाइल समझे। तो इसमें सर गार्जियन की भी तो गलती है सर? हाँ, गार्जियन का भी निगरानी में गलती तो है, क्योंकि गार्जियन जब लेकर के देते हैं तब तो वो यूज करते हैं। क्योंकि उनके असर परवरिश में असंतुलन आ गया है। देख रहे हैं कि एक छोटा भी लड़की कोचिंग ले रहता है, उससे बात करिए तो वो ढंग से बात आएगा ना, यूँ ऐसा टेढ़ा होता है कि जैसे लग रहा है वो मतलब आपसे कहीं ज्यादा उम्र के है। सरकार जो 50% आरक्षण दे रही है, यानी जो कि अब लड़की जो है सर अब महिला जो है पुरुष से कम नहीं है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये समाज पर, हमारे समाज पर अच्छा असर करेगा या बुरा असर करेगा? जो महिलाओं को 50% आरक्षण, यानी जो कहा गया कि पुरुष से महिला कम नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पुरुष से महिला को कम होना भी नहीं चाहिए। महिला का भागीदारी हर जगह जरूरी है। घर से लेकर के सदन तक के महिला को होना चाहिए अधिकार। शिक्षा पर जोर होनी चाहिए सरकार को। अच्छा सर, आप ये बताइए, जो आज की जो हमारे घर के, चाहे हमारी बहन हो चाहे किसी के भी हो, आज का जो पहनावा ओढ़ावा कर रहा है, जो समझ गए ना, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए सर, पहनावा सब है जो गार्जियन को कमी है। हम अपना कैसा पहना रहा है, गलत पहना रहा है, वो कह रहा है दोष दे रहा है कि मोबाइल का ड्रेस है, आप देख रहे हैं, आप खरीदते हैं, तब तो हम जिस आधार से रखना चाहेंगे उस आधार से रखना चाहिए। और मोबाइल है जो कि उम्र से जो जैसा रहे उस ढंग से जाना। मोबाइल भी ज़रूरी है जो पढ़ाई में, मगर जितना ये जब ज़रूरी है तब। अब यह नहीं कि छोटे बच्चे कोचिंग में जा रहा है वो दे दो मोबाइल। बहुत असंतुलन पैदा हो गया कह देते हैं घर पे गार्जियन से लड़कियों की जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, जो टीचर कहीं नहीं कि डिजिटल मोबाइल बड़ा वाला चाहिए एंड्रॉइड, तो ऐसा भी तो फोकस बोल के ले जाती है और उसका गलत परिणाम का फायदा उठाती है। अच्छा सर, ये ऑनलाइन क्या क्लासेस बंद होनी चाहिए सर? क्लासेस बंद तो नहीं होना चाहिए, उस पर गार्जियन कितना बच्चों पर ध्यान देगा? उसमें कुछ लड़कियां की भी गलती है। जब किसी के साथ घटना घट जाती है तो लोग कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए सरकार क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ से गलती हो जाता है। लड़की कहती है घर पे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो मोबाइल चाहवे करी, अब मोबाइल दे के भेजता है तो उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। तो गार्जियन क्या करे? लेकिन उससे आने वाला सर भविष्य में बहुत ज्यादा देखते हैं असंतुलन पैदा हो, जब वो खराब हुआ है, मोबाइल के अनुसार से बहुत खराब हुआ है। और हम लोग जैसा है कि बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत फायदा है। कहीं कहीं जैसे जगह से पैसा मंगाना है तो पैसा ऑनलाइन आ गया, पैसा भेजना है तो पैसा ऑनलाइन चला गया, किसी को फोटो से सेंड करना है तो व्हाट्सएप से भेज दिए। तो हम लोग के लिए मोबाइल फायदा है। तो ये देखिए जानकारी यहाँ के लोग, कैया गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बुजुर्ग हमारे चाचा बैठे हुए, इनसे भी कुछ राय ले लेते हैं। चाचा ये बताइए, चाचा आज के नौजवानों, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अधिकतर माता पिता की बातों को ना मान करके, यानी जो मन में आए
उम्र जैसे ही 18 हो या 16 हो या 17 हो, अपने मन के अनुसार वो काम करते हैं। कभी कभी तो सुनते हैं कि लड़का लड़की भाग करके विवाह कर लेते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि कैसा गार्जियन है जो अपने बच्चों को परवरिश दिए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? तो बच्चा की क्या करेगा गार्जियन, मैंने पढ़ने के लिए कहीं भी गार्जियन। अच्छा, मोबाइल जरूरी, मोबाइल लड़की पढ़ने के वाले लिए तो मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए सर, लेकिन तो फिर भी बिल्कुल गलत है। अच्छा लड़की के लिए मोबाइल, लड़की को बर्बाद करके रख दिया मोबाइल। अच्छा, पढ़ाई लिखाई को जो करेगा वो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करता है कि गार्जियन को माने खानदान को भी बर्बाद करने के लिए। अच्छा चाचा, अभी आपका उम्र कितना है? हमारी उम्र कितना होगा? 85 80। मतलब चाचा चाची है कि नहीं है? चाची है। अभी भी चाची को आप देखते होंगे कि चाची साड़ी में ही रहती होगी। अच्छा, कोई भी मर्द अगर जाता होगा तो पल्लू जरूर झाँक लेती होगी, ये तो है ना। लेकिन आज वो परंपरा हमारे समाज से, हमारे देश से गायब होते जा रहा है। यानी कहा गया जो परंपरा हमारे देश से इसलिए गायब होता जा रहा है क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा आ गया है कि ससुर जी बगल में बैठे हैं, बहू ऐसे निकल गई, न पल्लू झा रहे हैं न पल्लू रखे हुए किसी भी तरह के नहीं है। यानी कहा गया कि एक डिश टेबल पर ससुर जी खा रहे हैं, दूसरा टेबल पर भैंसुर खा रहे हैं और तीसरा टेबल पर बिल्कुल उसकी बहू खा रही है। यानी लाज शर्म हया का नाम का आज के हमारे समाज में ये वाट लग चुकी है, वाट लग चुका है। अब ये दोष है तो कौन है? या हमारे आने वाले न्यू जनरेशन के बारे में दोष है? अगर ऐसी हालत रहेगी तो हमारा भारत देश बिल्कुल जो कहा गया भारत माता के नाम से जो जाना जाता है, एक नारी के नाम से जाना जाता है, यह बिल्कुल विदेशी कल्चर में बदल चुका है। विदेशी कल्चर में बदलने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा देश जो है एक नारी का देश है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अभी तक मुखिया जी नहीं आए हैं। आइए सर, आप ये बताइए। चाचा, आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र 55 साल। 55 साल। आप ये बताइए, आपके बच्चे भी गेम खेलते हैं? खेलते हैं तो सर, आपके बच्चे गेम खेलते हैं? अच्छा, ये बताइए जो गेम आपका बच्चा खेलते हैं, इस गेम से क्या होगा? बच्चे आपको बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे? बर्बाद हो गया। तो सरकार को क्या गेम पर रोक लगाना चाहिए? हर पहलू पर रोक लगाना चाहिए। देखिए, गेम के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे का मन डिस्ट्रॉय, यानी माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। जो बच्चे का दिमाग खाली होता है, यानी कहा गया जो बच्चे का मेमोरी पावर जो खाली रहता है, वो बच्चे को जब गार्जियन सुबह शाम बच्चे जिद्दी करते हैं मोबाइल दे देते हैं। अब मोबाइल देने के क्रम में क्या होता है कि बच्चे केवल गेम खेलते खेलते आँख तो चौपट होता ही है, साथ साथ माइंड में बुरी बुरी चीज़ें आ जाता है। कभी कभी तो बच्चे गुस्से में मोबाइल को भी पटक देता है। अच्छा सर, ये बताइए मोदी सरकार को किन किन चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए? सबसे पहले तो उसको मोबाइल पर बंद करा रोक लगना चाहिए। मोबाइल पे और ये गेम पर? इसके मोबाइल जो ले रहेगा तो पूरा खेले खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए मोबाइल लड़कियों के लिए जरूरी है कि नहीं है? नहीं, उसके लिए तो छूना ही गुनाह है। अगर जो प्रतिष्ठित लड़की है तो उसको छूना ही पाप समझना चाहिए। क्योंकि सर आज समाज में असंतुलन पैदा हो गया उसके चलते बहुत। तो ये देखिए जानकारी यहाँ के लोगों ने दिया है। सर 2 मिनट चाचा, अब यहाँ पे मैं कुछ और सवाल में पूछ लेना चाह रहा हूँ, तो आप कृपया करके जवाब देते रहिए और बने रहिए। चाचा, ये जो आपका 2025 नया विधानसभा के रूप में आ रहा है, चुनाव आ रहा है, चुनाव प्रतिक्रिया अब लग चुका है, यानी चुनाव का बिगुल अब बजने वाला है, तो क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये अभी बिहार सरकार में जो चुनाव होगा सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? राजनीतिक मुद्दा के बारे में सर? ये सब राजनीतिक मुद्दा आप नहीं कुछ कह सकते हैं? अच्छा, नीतीश जी के सरकार में फायदा है कि गलत है, ही बता दो। फायदा भी है गलत भी है। गलत भी है। नीतीश जी के सरकार में कुछ गुंडागर्दी सुधार ले कि नहीं सुधार ले? सुधरेगा कुछ गुंडागर्दी तो जो हो रहा यानी अभी भी है। आप सर कुछ बता सकते हैं इसके बारह में? इसके सरकार में तो हमरा समझ से पूरा बर्बाद कर दिया। पूरा बर्बाद है। खाली समझिए को बच्चा नियन के हक दिया तो ओकरो माफ है। जैसे बच्चा बनल है रहे चाहे हम मनमाना काम है, हमरा तो कोई न कोई टांगवे करेगा, चाहे एक सरकार बने चाहे वो करे, हमरा तो गोदी में रहना। ये देखिए हम जानकारी यहाँ के लोगों ने दिया है। अब देखिए यहाँ पे नौजवान पीढ़ी भी भाई लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई लोग आप लोग नजदीक आइएगा। आप लोग कुछ बोलना चाहते तो ज्वाइन कीजिए इस पार्टी को। तो देखिए आज हमारी सरकार, कहा गया कि हमारे बिहार में हर घर में राजनीतिक है और हर घर में एक नेता पैदा होता है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार बिहार को गरीबी रेखा में ढकेल के रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि आज तक केंद्र में जितनी भी सरकारें आई, सबने सिर्फ वादा किया कि बिहार में मेरी सरकार अगर बनती है तो कल कारखाने लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन आज भी हमारे बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे शहर और गांव हैं जिसका हर एक
एक घर का सदस्य बाहर काम करने जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है बेरोजगारी। तो अभी देखिए यहाँ पे भी कुछ चल है, कुछ नौजवान भाई लोग हैं, यहाँ भी बंधु है, हमारे देश का नौजवान भविष्य खड़ा है। चलिए उनसे भी रह लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी, आपका उम्र कितना है? 26। अच्छा अभिषेक कुमार जी, आप ये बताइए बिहार में बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेरोजगारी देखिए नहीं आता, हम लोग पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे सुधारना चाहिए। सरकार यहाँ पे आ रही है, बजट भी पास हो रहा है, लेकिन हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ज़मीन भी नहीं दे पा रहे हैं, इतना महंगाई बढ़ा जा रहा है। अगर कहीं पे सरकार अगर कल कारखाना डाल रहा है, रेलवे डाल रहा है, तो वहाँ से पंखा खोल के लेके भाग जाता है, यानी जनता भी कहीं कहीं गलत है। लाइट लेके भाग जाता है। और दूसरा, यहाँ सरकारी संपत्ति कोई ढंग से रहने नहीं दे रहा, प्राइवेट संपत्ति कौन लुटाएगा? तो आप क्या कहना चाहती हैं, इसमें जनता को भी भागीदारी है? भागीदारी है, जनता ही सब कुछ बदल सकता है। जनता ही नहीं बदलेगा तो सरकार क्या बदलेगा अकेले? अच्छा ये बताइए, महिलाओं के प्रति 50% आरक्षण जो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, सही है गलत है? देखिए आरक्षण मतलब हम ज़्यादा डिस्कस करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन आरक्षण मतलब एक पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है। ओह अच्छा, जो सब कैसे सर, कैसे आप कह दिए इसको आप? सर जैसे कि अब हर जगह पे आरक्षण सब कुछ काम नहीं देता। अब लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब लड़कियां जिस हद तक जैसे बोला जाता है कि पढ़ेगी और सिर्फ पढ़ेगी महिला तभी आगे बढ़ेगी, तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में सिर्फ यही ना होता कि आप कलम पकड़ दिए पढ़ दिए, उसमें और भी संस्कार वगैरह होता है ना। आप जीन्स पहन कर, टॉप पहन कर, मतलब फॉरनर अथी में रहिएगा। जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो जीन्स टॉप पहन करके चल जाइएगा, छेड़खानी होगा, ये होगा। तो मतलब आरक्षण मिला महिलाओं को, लेकिन उस ढंग पे उन लोग मिसयूज कर रही है, जैसे तैसे करके। तो ये देखिए सर का कहने करते हैं कि जहाँ आरक्षण मिलता है वहीं जाकर के प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। आज हमारे समाज में हर ऐसा घर है जो पुलिस थाना से बिल्कुल वाकिफ है। थोड़ा सा पति पत्नी में लड़ाई हुआ, पत्नी उठ करके थाने पहुँच जाती है। थोड़ा सा समस्या हुआ, पुतौह नैहर फोन कर दिया कि बड़ी मार को है, जल्दी आवा। हाँ, इस तरह की स्थिति होने का प्रमुख कारण ये मोबाइल। मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं मीडिया का समक्ष पूरे भारत देश में हर ग्रामीण क्षेत्रों में, हर शहरों में ये न्यूज़ चलना चाहिए और मोबाइल पर पाबंदी लगना चाहिए एवं जींस और टी शर्ट पर भी पाबंदी लगना चाहिए। बोलिए सर। जो बता रहे थे अभी भैया कि क्या चीज़ के बारे में बताया अभी? जीन्स और टॉप जो कोचिंग जो पहन कर जाते जो है हैं, नहीं, दूसरा 50% आरक्षण, 50% मंदिर आरक्षण। जो हाँ, मंदिर में जाते हैं वहाँ, उसके भी बारे में नहीं अभी गड़बड़ा गए हैं। जो जींस टी शर्ट पहन के जो ट्यूशन चली जाती है, वहाँ पर टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको क्लास से निकाल दीजिए। बेटा तू अपना परंपरा जो कपड़ा होता है सूट सलवार वो पहन कर आओ। ये ना कि कट पहन के गए, वहाँ टीचर भी देख रहा है, बहुत बढ़िया, कल से दूसरा ड्रेस पहन के आना। जो भैया भी बताए कि जो आरक्षण, तो आपके साथ में तो इतना बोल भी लिए, यही चीज़ लेके थाना में पहुंचते हैं, पुलिस पड़ाक से मारा, चलो बाहर बैठो, वहाँ पर बोलने भी नहीं देता है। अपने मन की भावना को बाहर नहीं निकालने ही नहीं देता है पुलिस, दबा देता है। नीतीश जो मनमानी राज है नीतीश जी की सरकार में, यानी कानून व्यवस्था कोई नाम नहीं है। कोई काम नहीं है। ब्लॉक में इसमें जाइए चोर है तो तो सबसे बड़ा कोई पुलिस काम चोर है। नहीं हाँ सर बोलिए। इसमें सबसे बड़ा चोर है तो पुलिस चोर है। प्रशासन क्या इसमें कर सकती है? कुछ कर नहीं सकता है। अभी हाल ही एक पिकअप दारू पकड़ाया, यहाँ पैमार नदी में गिरा, वो सब दारू कहाँ गया? सरकार के पास गया? कभी तो नहीं देखे पेपर न्यूज में, ये देखिए तमाम यहाँ का जानकारी। अच्छा मतलब नीतीश जी बोल रहे हैं कि दारू बंद है, उससे ज्यादा और दारू चालू है, उससे ज्यादा और महंगाई बढ़ गया है, और आदमी मर रहा है। इसमें सब है पुलिस का खेला, पुलिस बिल्कुल सब मिली जुली है। दारू पीने वाला नहीं, दारू बनाने वाला के पकड़ो, पिए वाला के माध्यम से कहीं नहीं बंदी होगा, बिल्कुल बंद होगा। मेरे गांव में आकर के सांझ के घूमे तो पुलिस नहीं पकड़ाएगा, पुलिस पकड़ लेगा तो नहीं बनाने वाला पकड़ाएगा, बिल्कुल पकड़ाएगा। 4 दिन रात में सबके सुतला भर में चेक करो तो क्या वो पी के सुतल है? ऐसे होता है दारू बंद। ये देखिए तमाम जानकारी कैया गांव के यहाँ के ग्रामीणों ने दिया है। अब मैं नहीं चल शब्दों के साथ। बड़ा आदमी पी के जा रहा है, घर में खाना नहीं खाया, औरत बोला 2 हाथ दिया, सुत गया, उससे क्या है? बाल बच्चा सीखा, कल ये भी पिएगा।
ये देखिए हमारे नौजवानों के साथ हमारे भविष्य भी है। छोटू क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल कुमार। पढ़ते हो कुणाल? किस क्लास में? 5वां में पढ़ते हो? मोबाइल भी पापा देते चलाने के लिए। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? अरे बोलो ना यार, पुलिस बनोगे यार, ये तो बहुत बड़ा यार। यानी हमारे बच्चे भविष्य के यानी मन के सच्चे पढ़े लिख करके सब बाश ये पुलिस बनेंगे। तो ये देखिए अभी मैं रूबरू करवा रहा था कैया पंचायत में यानी कैया गांव में, और बिल्कुल प्रखंड जो मानपुर में पड़ता है। तो इस न्यूज़ को जितना से जल्द जितना मेरे जनता भाई देखते हैं वो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें। यदि आपके समाज में कहीं भी किसी तरह की समस्या हो तो हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है, ज़रूर कॉल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।